आइए बच्चों सीबीएसई 2025 का ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस ना दिए हो ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसे कैसे करना आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इसका जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी, तो आपको बताना है कि बी की वैल्यू इनमें से बेटा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डी की जो वैल्यू होगी उसे हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो देखिए ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखिए बेटा बी की वैल्यू इसमें क्या है, बी की वैल्यू तो आपको दिख रहा है ये बी ही है यहाँ पर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4। ए कितना हो जाएगा बेटा आपका, इसमें हो जाएगा 1, और सी कितना हो जाएगा बेटा इसका आपका बी हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। अब आपको b की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको यहाँ पुट करने पर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो देखिए अगर आपको ये ऑप्शन ना दिए हो ना तो उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसका फिर एक अलग कंसेप्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड के हिसाब से है। देखिए बेटा आपको 4 वैल्यू रख के पुट करके चेक करनी पड़ेगी कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा। अच्छा देखिए जैसे इसमें 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। क्या 0 से बड़ा हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बेटा आपका होगा नहीं। अब रखिए इसमें 4, देखिए 4 रखिए यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, और फिर रखेंगे 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो जाएगा 16, तो ये आ गया 0। तो ये 0 आ गया, तो 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तीसरा रखिए इसमें 3, देखिए 3 रख के देखिए, अब रखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा आपका 12, तो क्या आंसर आएगा इसका माइनस का 3। और माइनस का 3 का कभी 0 से बड़ा हो सकता है, तो बड़ा ये भी पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, माइनस का 3। इसको रख के चेक करते हैं जरा। -3 रखिए बेटा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ये माइनस का 4 है, और फिर -3 रखिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा आपका ये 12, तो आपका आंसर आएगा 19। और आपको पता है कि 19 जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों सीबीएसई 2025 का ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए क्योंकि अगर आपको इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस ना दिए हो ना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसे कैसे करना आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपको बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब इसका जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी, तो आपको बताना है कि बी की वैल्यू इनमें से बेटा क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डी की जो वैल्यू होगी उसे हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो देखिए ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0।